अच्छी तरह अपने को कनेक्ट रखते हुए योग निद्रा का शिक्षण करें। सर्वप्रथम आप ख्याल रखेंगे, यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी चेतना यदि सजग है तो गहराई में प्रवेश करती जाएगी और आपके जन्म जन्मों के संस्कार, इस जन्म के अभी तक के संस्कार विचारों के रूप में इमर्ज होते जाएंगे। ये विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी। सकारात्मक विचारों से न कोई आसक्ति, उसे पकड़ के रखने का प्रयास नहीं, और नकारात्मक विचारों से घृणा नहीं, उनको दबाने का प्रयास नहीं। विचारों के साथ साक्षी भाव, दृष्टा भाव, ये आपके अपने ही संस्कार की अभिव्यक्ति हैं, उन्हें निकलना ही चाहिए। निकलने दीजिए, साक्षी रहकर, दृष्टा रहकर। दूसरा बिंदु, जैसे जैसे चेतना गहराई में प्रवेश करेगी, वैसे वैसे निद्रा और तंद्रा देवी का प्रकोप बढ़ते जाएगा, यानी सोने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन योग निद्रा में सोना निषेध है, अतः सोना नहीं, सजगता खोना नहीं। सोना नहीं, सजगता खोना नहीं। ये तब भी संभव है जब मेरे शब्दों से आप वेल कनेक्टेड रहेंगे। और हाँ, शरीर और मन में कोई हलचल भी नहीं, कंपन भी नहीं। इन तीन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप अपनी चेतना की आंखों से संपूर्ण शरीर का अवलोकन कर लें और आश्वस्त हो लें। आप शवासन में ही सुव्यवस्थित आसन पर सुस्थापित हैं, आश्वस्त हो लें। आप निरंतर चेतना की लेवल पर हैं, ख्याल रखेंगे। चेतना कमरे से बाहर निकल रही है और जो भी आवाज आप सुन रहे हैं उसके प्रति एकाग्रता। अभी आप शांत हैं, शिथिल हैं, इसीलिए सुन सकते हैं। जो भी आवाज सुन रहे हों, आवाज के प्रति एकाग्रता। एक आवाज से दूसरी आवाज, दूसरी आवाज से तीसरी आवाज, इस तरह आवाजों के प्रति एकाग्रता। और फिर से आप अपनी चेतना को इस कमरे में लाएं और कमरे की स्थिति का चेतना निरीक्षण कर रही है। कमरे में 3 दरवाजे, 4 दीवारें, ऊपर छत। चेतना की आंखों से देखते जाइए, ऊपर छत, कमरे में खिड़कियां, दीवारों पर टंगे हुए गुरुओं और देवों के तैल चित्र, एक तरफ सूर्य नमस्कार के पोस्टर, दूसरी तरफ अलमीरा, बक्से और विभिन्न अदर सामान। आपका भौतिक शरीर सुव्यवस्थित आसन पर सुस्थापित, सब आपकी चेतना देख रही है। देखकर आश्वस्त हो लें, आप शवासन में ही
सुव्यवस्थित हैं, सुव्यवस्थापित हैं। अब एक बार फिर आपकी चेतना कमरे से बाहर निकली और मंदिर के सामने खड़ी बजरंगबली की दिव्य मूर्ति को देख रही है, उनका अवलोकन कर रही है चेतना, और उनको मानस पटल पर चित्रांकित करते जाएं और बजरंगबली की दिव्य मूर्ति को मानस पटल पर चित्रांकित कर रहे हैं। मंदिर में धीरे से प्रवेश किए और मंदिर की जल्दी जल्दी परिक्रमा। सर्वप्रथम श्री राम परिवार, राइट टर्न, आगे बढ़े माँ जगदम्बा की मूर्ति, राइट टर्न, आगे बढ़े शिवलिंग, राइट टर्न, आगे बढ़े राधे कृष्ण की मूर्ति, राइट टर्न। मंदिर से बाहर निकली चेतना और अब भ्रमण के लिए निकल रही है। विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए ब्रह्म मुहूर्त की बेला, चेतना भ्रमण के लिए निकली। सुखद वातावरण, धीमी धीमी हवा चल रही है, आकाश तारों से भरा हुआ। विजुअलाइज करो फूल मून आकाश में। इस सुखद स्थिति के साथ आपकी चेतना भ्रमण कर रही है। भ्रमण करते करते एक शांत और सुव्यवस्थित फुलवारी में प्रवेश कर रही है, जहां तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। प्रवेश करते ही सामने ही गेंदे का क्षेत्र, गेंदे के फूल का क्षेत्र, सफेद गेंदा। चेतना के आंखों से देखिए, सफेद गेंदा, पीला गेंदा, लाल गेंदा, मानस पटल पर चित्रांकित करते हुए ब्यूटी को विजुअलाइज कीजिए। आगे बढ़ी चेतना, गुलाब का क्षेत्र, लाल गुलाब, सफेद गुलाब, पीला गुलाब। धीमे धीमे हवा चल रही है, गुलाब से भीनी भीनी सुगंध आ रही है। इस सुखद स्थिति का, सुखद वातावरण का अनुभव करें। आगे बढ़े, सामने शांत स्थिर झील, विजुअलाइज करो शांत स्थिर झील। इसमें खिले हुए तरह तरह के कमल, सफेद कमल, पीला कमल, लाल कमल। इस ब्यूटी को मानस पटल पर चित्रांकित करें। भ्रमण करते करते चेतना फिर से बगीचे से बाहर निकली और भ्रमण करते हुए योग केंद्र में प्रवेश की और सुव्यवस्थित आसन पर सुव्यवस्थापित भौतिक शरीर का अवलोकन कर चेतना आश्वस्त हुई। आप शवासन में सुव्यवस्थित हैं। ख्याल रखना, विचारों के प्रवाह में न आना, विचारों से न आसक्ति, न विरक्ति, न कोई विशेष प्रेम, न घृणा, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। और सोना तो निषेध है ही, सोना नहीं, सजगता खोना नहीं, मेरे साथ वेल कनेक्टेड रहना। अब सर्वप्रथम आप हमारे अंदर चलती हुई 3 श्वसन क्रियाओं को अनुभव करेंगे। सर्वप्रथम लंबा गहरा उदर श्वसन, चेतना को नाभि पर स्थित रखते हुए। लंबा गहरा उदर श्वसन श्वास के साथ धीरे धीरे नाभि ऊपर, कोई विशेष प्रयास नहीं,
धीरे धीरे नाभि ऊपर और प्रश्वास के साथ धीरे धीरे नाभि नीचे। कोई विशेष प्रवाह नहीं, आराम से 1 से 10 करेक्ट गणना के साथ लंबा गहरा उदर श्वसन, लंबा गहरा उदर श्वसन 1 से 10, 1 से 10। चेतना को कंठ पर शिफ्ट करें और अंदर प्रवेश करें। बिना आवाज के ऊर्जाई श्वसन 1 से 10 करेक्ट गणना। श्वास के प्रवाह को, श्वास के संचरण को कंठ में अनुभव करें। 1 से 10 करेक्ट गणना, 1 से 10 करेक्ट गणना। अब श्वास को, चेतना को नथनों पर शिफ्ट करें और सामान्य श्वास, ख्याल रहे गति से कोई छेड़छाड़ नहीं। प्रत्येक आदमी का अलग अलग सामान्य श्वास होता है, गति से कोई छेड़छाड़ नहीं। आप ओनली अनुभव करें। 1 से 10 सामान्य श्वास, श्वास के साथ थोड़ी शीतलता के साथ वायु अंदर प्रवेश और काम करने के बाद प्रश्वास के साथ थोड़ी गर्मी के साथ बाहर। 1 से 10। अब निर्देशानुसार जल्दी जल्दी आपकी चेतना शरीर के विभिन्न अंगों पर रोटेट करेगी। निर्देशानुसार जिस ऑर्गन का नाम बोला जाए उस ऑर्गन के स्वरूप को मानस पटल पर चित्रांकित करते हुए अनुभव करेंगे। वो ऑर्गन विश्राम कर रहा है, विश्रांति की स्थिति में है। बाएं पैर से शुरू, संपूर्ण एकाग्रता, सोना निषेध और विचारों के प्रवाह में आना भी निषेध। बाएं पैर से, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, सारी उंगलियां साथ साथ, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, जंघे का जोड़। चेतना को दाएं पैर पर अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, सारी उंगलियां साथ साथ, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, जंघे का जोड़। इन दोनों पैरों के सारे ऑर्गन्स दोनों पैरों के साथ विश्राम कर रहे हैं। अनुभव करें, सोना नहीं, सजगता खोना नहीं। चेतना को बाएं हाथ पर, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, सारी उंगलियां साथ साथ, हथेली, कलाई, कलाई और कोहनी के बीच का हिस्सा कोहनी, कोहनी और कंधे के बीच का हिस्सा कंधा। चेतना को दाएं हाथ पर अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, सारी उंगलियां साथ साथ, हथेली, कलाई, कलाई और कोहनी के बीच का हिस्सा कोहनी, कोहनी और कंधे के बीच का हिस्सा कंधा। इन दोनों हाथों के सारे ऑर्गन्स दोनों हाथों के साथ साथ दोनों पैरों के साथ विश्राम कर रहे हैं। सोना नहीं, सजगता खोना नहीं। चेतना को कमर पर, कमर, उदर, उदर के अंदर चेतना प्रवेश की। शब्दों का रिपीटिशन। सर्वप्रथम मलाशय, मलाशय से कनेक्टेड बड़ी आंत, बड़ी आंत से कनेक्टेड छोटी आंत, छोटी आंत से कनेक्टेड अमाशय, पैंक्रियाज,
गॉल ब्लैडर, दाएं साइड में लीवर, इस उदर के सारे ऑर्गन सामान्य स्थिति को प्राप्त हुए। चेतना और ऊर्ध्वगामी हुई। डायफ्राम के ऊपर बाएं साइड में हृदय, दाएं साइड में लीवर, चेतना और ऊर्ध्वगामी हुई। और छाती का संपूर्ण एरिया, छाती के संपूर्ण एरिया पर चेतना को रोटेट करें, अंदर प्रवेश किए। बाएं साइड में बाएं फेफड़ा, दाएं साइड में दाएं फेफड़ा, गर्दन, बाएं साइड का बगल, दाएं साइड का बगल, यानी कमर से गर्दन तक, गर्दन से कमर तक संपूर्ण धड़ विश्राम कर रहा है। चेतना को चेहरे पे, बाईं आंख, दाईं आंख, बायां कान, दायां कान, बायां नथना, दायां नथना, ऊपर का होठ, नीचे का, जिह्वा, टूडी, ललाट, चेहरे का बायां साइड, दायां साइड, यानी संपूर्ण चेहरा विश्राम कर रहा है। चेतना को सिर पर, बाएं साइड की खोपड़ी, दाएं साइड की, सामने की, पीछे की, ऊपर की, इनके अंदर स्थित लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, बृहद ब्रेन, यानी संपूर्ण ब्रेन सिस्टम एलॉन्ग विथ खोपड़ी विश्राम कर रहा है। सोना नहीं, सोना निषेध। चेतना को शरीर के पृष्ठभाग पर लाएं और अनुभव करें। एड़िया, पिंडलियों का पृष्ठ, घुटनों का, जंघों का, कमर का, पीठ का बायां हिस्सा, दायां हिस्सा, मेरुदंड नीचे से ऊपर, गर्दन का पृष्ठ, कंधों का, भुजाओं का पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ भाग विश्राम कर रहा है, ऐसा अनुभव करें। अब एडवांस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। ज्यादा सजगता, ग्रहणशीलता की जरूरत, सावधान। अनुभव करें, अनुभव करें। संपूर्ण भौतिक शरीर एक मुर्दे की तरह जमीन पर शिथिल और शांत पड़ा हुआ है। आपकी दिव्य चेतना इससे अपने को अलग रखकर एक दिव्य यात्रा प्रारंभ करने जा रही है। अतः जागरूक रहें, सजग रहें, विचारों के प्रवाह से दूर रहें और शब्दों से वेल कनेक्टेड रहें। यात्रा शुरू होने जा रही है। ये यात्रा साधारण यात्रा नहीं, चेतना की विकास की यात्रा, यानी चेतना की निम्नतम स्थिति से चेतना की उच्चतम स्थिति की यात्रा। मूल धाम से शिव धाम की यात्रा, मूलाधार चक्र से विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए सहस्रार की यात्रा। यात्रा शुरू होने जा रही है। एक साधारण आदमी की कुंडलिनी यानी चेतना मूलाधार में सुषुप्ति अवस्था में पड़ी रहती है। 3.5 राउंड कुंडली मारकर पड़ी हुई है चेतना। उसे दिव्य चेतना ट्रिगर कर, एक स्विच की तरह ट्रिगर कर जागृत की। जागृत होते ही कुंडलिनी यानी चेतना धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगी। मूलाधार चक्र के जागृत होते ही जेनिटल ऑर्गन्स एक्टिवेट हुए। मूलाधार चक्र से कुंडलिनी चेतन शक्ति स्वाधिष्ठान पर पहुंची।
वहाँ स्वाधिष्ठान के जागृत होते ही दिव्य प्रकाश स्वाधिष्ठान चक्र पर चेतना के आंखों से देखिए। स्वाधिष्ठान चक्र रीढ़ की हड्डी के बॉटम मोस्ट पोर्शन दिव्य प्रकाश को अनुभव कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होते ही कनेक्टेड किडनी, प्रोस्टेट, बड़ी आंत, मलाशय, ये सारे एक्टिवेट हुए। वहाँ से कुंडलिनी चेतन शक्ति मणिपुर चक्र पर पहुंची और उसको जागृत की। वो रिस्पॉन्सिबल मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के लिए मणिपुर चक्र के जागृत होते ही छोटी आंत, पैंक्रियाज, अमाशय, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हुए। सारे ऑर्गन डाइजेशन के लिए जिम्मेवार हैं, ये एक्टिवेट हुए और वहाँ से चेतन शक्ति कुंडलिनी अनाहत चक्र हृदय चक्र पर पहुँची और उसको जागृत की। हृदय चक्र के जागृत होते ही उससे कनेक्टेड रीएस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स एक्टिवेट हुए। वहाँ से कुंडलिनी विशुद्धि चक्र पर पहुँची और विशुद्धि चक्र को जागृत की। विशुद्धि चक्र रिस्पॉन्सिबल सारी विकार विकृतियों के परिमार्जन के लिए। उसके जागृत होते ही थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए वहाँ से और उससे कनेक्टेड सेंस ऑर्गन्स आइज, नोज और ईयर्स एक्टिवेट हुए। विशुद्धि चक्र से चेतना चेतन शक्ति कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर पहुंची और उसको जागृत की। उसके जागृत होते ही उससे कनेक्टेड पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए और आपका इंट्यूशन ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ। वहाँ से दिव्य चेतना कुंडलिनी सहस्रार पर पहुँची। सहस्रार जहाँ शिव शक्ति, वहाँ चेतना के पहुँचते ही चेतन शक्ति और शिव शक्ति का समागम संधि हुआ। एज ए रिजल्ट अपार ऊर्जा का उद्भव, ब्रेन के सारे सेंटर एक्टिवेट हुए। पूरा प्रकाश ही प्रकाश अनुभव कीजिए उस स्थिति को। वहाँ से दिव्य चेतना असीमित दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी यूनिवर्सल ऊर्जा से कनेक्ट हुई और वहाँ से कॉस्मिक ऊर्जा कलेक्ट कर सहस्रार को प्रदान की। उल्टा चलिए, सहस्रार से कॉस्मिक ऊर्जा आज्ञा चक्र को, आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मूलाधार। इस तरह ये सारे के सारे शक्ति के चक्र, शक्ति के स्रोत कॉस्मिक ऊर्जा से पोषित हुए। और सावधान, इस विशेष स्थिति में आपके चक्रों से कनेक्टेड शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन्स दिव्यता को प्राप्त हुए और कॉस्मिक ऊर्जा से पोषित हुए। इस स्थिति में सावधान होकर अनुभव करो। जैसा अनुभव करोगे हाँ वैसा ही होगा। अनुभव करो। हम तो यह साधारण नश्वर शरीर नहीं है।
हम तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इनकी स्थितियां बदलती रहती हैं। हम तो इनसे परे दिव्य चेतना, दिव्य आत्मा, परम आनंद, परम शांति, परम प्रेम, परम ज्ञान और परम शक्ति से पोषित अजर अमर अविनाशी पवित्र आत्मा है। बीमारियों और समस्याओं से मुक्त अजर अमर पवित्र आत्मा है। इस स्थिति में आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हुए, यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हुए, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हुए अनुभव करें, अनुभव करें। एक बार फिर से सामान्य श्वास का दर्शन 1 से 10 सीधी गणना के साथ, 1 से 10 सीधी गणना के साथ। हरिओम का मानसिक उच्चारण करते हुए, मानसिक उच्चारण करना हमारे शाब्दिक उच्चारणों से मिलाते हुए मानसिक उच्चारण 3 बार। आप बोलेंगे नहीं, मानसिक उच्चारण। ओ हाथों की उंगलियों में हलचल, पैरों की उंगलियों में हलचल, सिर के साथ गर्दन में हलचल और कंपन, संपूर्ण शरीर में हलचल और कंपन। इसके साथ 32 मिनट्स की योग निद्रा का सेशन समाप्त हुआ। 3 बार आंखों का अच्छी तरह पामिंग करके बाह्य वातावरण से कनेक्ट करें। देखो, अलग अलग स्थिति में अलग अलग ऊर्जा लेवल होता है। आने दीजिए।